नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 44वां अध्याय शीर्षक है व्यास जी की उत्पत्ति का वर्णन। मुनियों ने कहा, हे दयासागर सूत जी, अब आप व्यास जी की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। कहा जाता है कि व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था और वही देवी राजा शांतनु के साथ ब्याही गई थी। इसके पूर्व में ही उनके पराशर जी से महायोगी व्यास जी उत्पन्न हो गए थे। यह कैसे? कृपा करके इस संदेह का नाश कीजिए। सूत जी बोले, हे योगी राज, पराशर एक समय जब वे तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर पहुंचकर उसे शीघ्र पार कराना चाहते थे तो देखा कि निषाद भोजन कर रहा है। उन्होंने निषाद से कहा कि मुझे शीघ्र नौका से यमुना को पार करवा दो। इस पर निषाद ने अपनी मत्स्यांगंधा नामक कन्या से कहा कि हे बाले, इस मुनि को शीघ्र नौका से उस पार ले जा। महामुनि पराशर जी नौका पर जा बैठे। मत्स्यांगंधा उन महामुनि पराशर जी को पार कराने लगी। समय का योग और महायोगी अप्सराओं के रूप को देखकर भी मोहित ना हुए थे वे उस कन्या में कामातुर हो गए। मुनीश्वर ने उस मनोहर कन्या के दाहिने हाथ को अपने हाथ से स्पर्श किया। तब वह विशालाक्षी कन्या ने कुछ हंसकर कहा कि सत्पुरुषों से निंदित यह कर्म आप क्यों कर रहे हैं? हे महाबुद्धिमान, हे ब्राह्मण, आप तो मनोहर विशिष्ट जी के कुल में उत्पन्न हुए हैं और मैं निषाद से उत्पन्न हुई हूँ। आपके शाप से तो बड़े बड़े योगी भी भयभीत होते हैं, फिर मैं आपको निवारण कैसे कर सकती हूँ? जब मैं आपको यमुना के पार न कर लूं तब तक आप धैर्य रखिए। सूत जी कहते हैं, जब उस कन्या ने ऐसा कहा तब वह योगीराज पराशर ने शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ दिया और वे नदी के पार गए। फिर तो काम पीड़ित मुनि ने उस कन्या को ग्रहण किया। तब उस कांपती हुई कन्या ने उन करुणा सागर पराशर से कहा, हे मुनिवर, कहाँ मैं दुर्गंध युक्त काले रंग की मल्लाह से उत्पन्न हुई हूँ और कहाँ आप परमोदार, विचारशील और योगी राज हैं। उस कन्या के ऐसा कहते ही उस मुनि ने क्षण मात्र में ही उसे मनोहर सुंदर रूप वाली तथा 1 योजन तक जिसकी सुगंधी उड़ती रहे ऐसी कामिनी बना दिया और काम से पीड़ित उन मुनि ने उसे ग्रहण करना चाहा। तब मुनि की ऐसी इच्छा देख उस कामिनी ने फिर कहा, हे मुनिराज, मैथुन तो रात्रि में करना चाहिए, दिन में ऐसा करना तो कदापि उचित नहीं है। उसकी ऐसी बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ ने अति शीघ्र ही अपने पुण्य बल से ऐसा कुहरा उत्पन्न कर दिया जिससे कि वहां चारों ओर निविड़ अंधकार छा गया। तब विषय से चकित हो उस कन्या ने उस मुनि से फिर कहा, हे सफल वीर्य वाले, यदि आप मुझे भोग कर चले जाएंगे तो हे स्वामिन, इस गर्भ के रहने पर मेरी क्या दशा होगी? यह सुनकर पराशर जी बोले, हे प्रिय, इस समय तू काम से उत्पन्न रसो रहित मेरे साथ स्वतंत्र होकर नमन कर। फिर जो तेरी इच्छा हो मुझसे कह, मैं उसे अभी पूर्ण करूंगा। इस पर सत्यवती ने मुनि की आज्ञा स्वीकार की और कहा, जिसमें मेरा कन्या व्रत नष्ट ना हो और मेरे माता पिता तथा पृथ्वी पर के कोई मनुष्य ना जाने, मुझे उस प्रकार स्वीकार करे तथा हे नाथ, मुझे अद्भुत शक्ति वाला आप ही के समान पुत्र हो। मेरा शरीर नित्य ही सुगंधित और मुझ में नित्य नवीन यौवन स्थिर रहे। उसकी यह इच्छा सुन पराशर जी ने तथास्तु कह उसे विष्णु अंश से युक्त महातेजस्वी पुत्र होने का वर दिया और कहा, मुझे तो अप्सराओं को देखकर कभी काम की इच्छा ना हुई। हे वारारोहे, इस संगम से तुझे एक ऐसा कीर्तिमान पुत्र होगा जिसकी कि तीनों लोकों में ख्याति होगी और जो पुराणों का कर्ता और वेद की शाखाओं का विभाजन करेगा। ऐसा कह पराशर यमुना के जल में स्नान करके चले गए। फिर तो उनके सकाम से उस कन्या ने शीघ्र ही सूर्य के समान कांति वाले गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो अपने वाम हाथ में कमंडलू लिए और दाहिने हाथ में दंड धारण किए पीली जटाओं से युक्त और साक्षात तेजों का समूह था। उस तेजस्वी ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो जाओ, अब मैं भी यथोचित मार्ग को जाऊंगा।
और जब कभी भी तुम्हारा मनोवांछित कार्य हो तब मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो ही तुम मुझे स्मरण करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वह तपोनिधि माँ के चरणों में प्रणाम कर तप करने के लिए पापनाशक तीर्थों की ओर चले गए। इस प्रकार जो बालक द्वीप में उत्पन्न हुआ, इससे उसका नाम दैपायन पड़ा और वेदों का विभाग करने से वही वेद व्यास जी कहलाए। उन्होंने तीर्थों का भ्रमण किया। फिर वह व्यास जी उस वाराणसीपुरी में आए जहाँ साक्षात विश्वेश्वर तथा महेश्वरी अन्नपूर्णा ये दोनों कृपा सागर भक्तों को अमृत देने के लिए विराजमान हैं। जहां आकर उन्होंने वाराणसी के समस्त तीर्थों को प्राप्त हो मणिकर्णिका और यहाँ के समस्त कुंडों में स्नान कर संपूर्ण विनायकों कालराज भैरव को प्रणाम कर उनका पूजन किया। इस प्रकार उन्होंने यहाँ के सब शिवलिंगों को यथोचित पूजा और उनकी सेवा की। फिर आदि केशव को संतुष्ट कर लोकार्क में जाकर वहां मुख्यतः सूर्य नमस्कार किया और सब तीर्थों में पिंडदान किया। सब लिंगों का दर्शन कर व्यास जी विचार करने लगे कि अब इनमें किसकी उपासना करूं। तब उन्हें मध्यमेश्वर की उपासना पर दृढ़ता आई कि जिसके दर्शन से स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। अभिमुक्त नामक क्षेत्र में यह मध्यमेश्वर नामक लिंग स्थित है। काशी में मध्यमेश्वर लिंग से बढ़कर और कोई नहीं है। बुद्धि में ऐसा विचार कर परम धीर सत्यवती पुत्र व्यास जी गंगा में स्नान कर मध्यमेश्वर महादेव की पूजा करते हुए व्रती होकर वाराणसी में निवास करने लगे। इस प्रकार जब वे एक दिन गंगा स्नान कर मध्यमेश्वर जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में पार्वती सहित करुणा सागर मध्यमेश्वर शिव एक ज्योतिर्लिंग के मध्य बालक के रूप में स्थित दिखाई पड़े। उन चिदात्मा का दर्शन कर व्यास जी गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। व्यास जी ने कहा, हे देवादिदेव, हे महादेव जी, हे शरणगत वत्सल, आप मन वाणी और कर्म से भी दुर्लभ और योगियों में भी अगम्य हैं। हे उमापति, आपकी महिमा को कोई भी नहीं जानता। आप ही संसार के रचयिता और आप ही संहर्ता हैं। हे सदाशिव जी, आप ही तो सच्चिदानंद ईश्वर और आप ही सर्वज्ञ हैं। ऐसे भक्तों के ध्यान योग्य महेश और योग्य पुरुष परमात्मा शंकर जी को मेरा नमस्कार है। जब इस प्रकार व्यास जी दंडवत और स्तुति करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो वह बालक प्रसन्न हो व्यास जी से बोला, हे योगिन, कहो क्या वर देना चाहते हो, तुम्हारा क्या अभीष्ट है, वर मांगो। तब परम योगी व्यास जी की कहने लगे कि हे प्रभु, क्या आप नहीं जानते कि मेरा क्या अभीष्ट है? आप भगवान तो सबके अंतर्यामी है। तब व्यास जी की ऐसी वाणी सुनकर बालक का रूप धारण किए महादेव जी इस प्रकार बोले कि हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। मैं अंतर्यामी स्वयं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुमसे इतिहास पुराणों का निर्माण करवाऊंगा। यहाँ तुमने जो मेरी यह स्तुति की है, जो इस स्तोत्र को पढ़ेगा उसे विद्या, बुद्धि और धन संपत्ति का पूर्ण लाभ होगा तथा अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। यह कहते हुए वे बालक रूप महादेव उसी ज्योतिर्लिंग में लय हो गए। व्यास जी शिव प्रेम में और भी तत्पर हो गए। मध्यमेश्वर महादेव का उन्हें वर प्राप्त हुआ। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, ब्रह्म पुराण, वैष्णव पुराण, शिव, भागवत, भविष्य, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण। जो शिव के इस यश को सुनता है उसकी कीर्ति और पुण्यों की वृद्धि होती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 44वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।